नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जून के महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका कि बरसात में रेट काफ़ी अच्छा होता है। तो पहले हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनकी नर्सरी लगाई जाती है और उसके बाद उनकी रोपाई की जाती है। और उसके बाद हम 8 से 10 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको कि सीधा खेत में बिजाई की जाती है। और उसके अंतिम में, सबसे अंतिम में, हम 5 से 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको कि आप बहुत ही कम लागत, बहुत ही कम समय में उगा करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। बरसात में जो फूल गोभी का रेट होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपकी जो फूल गोभी की नर्सरी है वो तैयार हो गई है तो आप इस समय फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। और अगर आपकी फूल गोभी की नर्सरी नहीं तैयार है तो आप फूल गोभी की नर्सरी भी डाल सकते हैं। फूल गोभी की जो नर्सरी है बुआई के 30 से 32 दिन के अंदर रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और रोपाई के बाद जो फूल गोभी है 55 से 60 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है। सर्दियों की अपेक्षा बरसात में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। और अगर हम वज़न की बात करें तो जो सर्दियों में वज़न होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, बरसात में थोड़ा कम हो जाता है। और जब आप बरसात में फूल गोभी की रोपाई करने जा रहे हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी भी 1 फीट ही रखें। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये बरसात के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और जो हमारी दूसरी फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। किसान भाइयों, इस समय आप पत्ता गोभी की भी खेती कर सकते हैं। पत्ता गोभी की नर्सरी भी फूल गोभी की नर्सरी के जैसे ही डाली जाती है और उतने ही समय में तैयार हो जाती है। और 60 से 65 दिन में रोपाई के कटाई देना भी शुरू हो जाती है। तो आप इस समय पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर इसके लिए हम उन्नत किस्मों की बात करें तो आप नामधारी कंपनी की NS 43 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये पत्ता गोभी की काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी फसल पर। जो हमारी तीसरी फसल है वो है टमाटर। किसान भाइयों, टमाटर का जो रेट होता है वो दीपावली से पहले यानी बरसात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें कि पूरे साल में सबसे अच्छा रेट टमाटर का कब होता है तो वो बरसात में ही होता है। तो इस समय आप जून के महीने में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। और रोपाई के 55 से 60 दिन के अंदर जो टमाटर है वो खेत से निकलना शुरू हो जाता है। और अगर आपने नर्सरी नहीं डाली हुई है तो आप इस समय टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर जो टमाटर की नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, जिन सब्जियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनकी नर्सरी किस विधि से डालें वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सेमिनीज की अभिषेक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। किसान भाइयों, इस समय आप जून के महीने में बैगन की भी रोपाई कर सकते हैं। और अगर आपकी नर्सरी जो है वो नहीं तैयार है तो आप इस समय बैगन की नर्सरी भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि जो बैगन है कितने दिन में तैयार होगा तो रोपाई के 50 दिन के बाद जो आपका बैगन है वो निकलना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी जो वैरायटी है कुछ लेट है तो आप बुआई के 70 दिन के अंदर उत्पादन निकलना शुरू हो जाएगा। आमतौर पे जो आजकल की हाइब्रिड किस्में हैं वो रोपाई के 50 से 55 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। तो आप इस समय बैगन की भी खेती कर सकते हैं। और अगर आप इस समय बैगन की नर्सरी डालने के लिए सोच रहे हैं तो आप बैगन के लिए किसान भाइयों VNR 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बैगन की काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है मिर्च की खेती। किसान भैया, बरसात में जो मिर्च का रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपकी जो नर्सरी हो इस समय तैयार है तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के लगभग 50 दिन के बाद उत्पादन देना शुरू कर देती है। और एक बार उत्पादन शुरू हो जाने पर अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आप लंबे समय तक इससे उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि मिर्च की कौन सी वैरायटी जिसकी आप इस समय नर्सरी डाल सकते हैं तो किसान भाइयों, मिर्च के लिए आप VNR की 377 कृष्णा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये मिर्च की काफ़ी अच्छी किस्म होती है। ध्यान रखें, जो मिर्च होती है किसान भाइयों उसमें भी कई तरह की वैरायटी होती हैं। और अगर हम मोटा माटी समझें तो आप एक होती है लाइट ग्रीन जो कि हल्के पीले कलर की होती है, हल्की होती है। और एक होती है डार्क ग्रीन जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी हरी होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो मार्केट है उसमें किस तरह की जो मिर्च है उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसी हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करें और उसी हिसाब से आप खेती करें। किसान भाइयों, अब
अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जियों को जिनको कि आप जून के महीने में सीधा खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उनमें हमारी जो पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, बरसात के अगर आप अगेती भिंडी की खेती करते हैं तब आपको बरसात में काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि जो भिंडी की खेती का समय है वो सही समय कब होता है, तो गर्मी के लिए जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं वो लगभग 15 जनवरी से बाद लेकर के, यानी 15 जनवरी से लेकर के मार्च तक बुआई करते हैं, और उसके बाद आप लगातार भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और जो बरसात के लिए भिंडी की खेती का समय होता है वो जून से जुलाई का होता है। तो अगर आप जून के महीने में भिंडी की बुआई करेंगे तो बुआई के 45 से 48 दिन के अंदर अलग अलग किस्मों के अनुसार उत्पादन निकलना शुरू हो जाएगा, और 1 एकड़ में आप लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये लगा करके भिंडी से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में आपको लगभग 120 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें, आप एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप नामधारी की NS 862 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप नुनहेम्स की सिंघम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रखें, भिंडी की खेती के लिए आप उस किस्म का चुनाव करें जो कि जल्दी उत्पादन भी दे, और जो भिंडी में सबसे बड़ी समस्या होती है पीला मोजेक और कडल वायरस, उनके प्रति रोग प्रतिरोधी भी हो। अगर आपकी जो किस्म है वो रोग प्रतिरोधी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो रोग प्रतिरोधी नहीं है तो आप उसको थायराम, कैप्टन या फिर कार्बेंडाजिम, इनमें से किसी फनफूद नाशक के साथ आप उसको उपचारित भी कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। किसान भाइयों, आप बरसात के समय में करेला की खेती करके भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर करेला का उत्पादन शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी आप बरसात में करेला की खेती कर रहे हैं तो आपको मचान विधि से करनी चाहिए। गर्मी में जो होता है, जो फरवरी मार्च में बुआई करते हैं, वो किसान भाई सीधे खेत में बुआई कर देते हैं और उस पर पुआल लगा देते हैं, और उसके ऊपर जो करेले का फल है वो आता है। लेकिन बरसात में समस्या ये होती है कि अगर आपके खेत में पानी भरता है या पानी नहीं भी भरता और लगातार बारिश हो रही है तो फल भी खराब हो जाते हैं और उसकी बेलें भी खराब हो जाती हैं। और कई बार देखा जाता है कई सारे किसान भाई खेत में काम कर रहे होते हैं और कई सारे जानवर आकर के उनको, सांप या बिच्छू, उनको काट लेते हैं। तो उससे बचने के लिए आप जो है वो मचान विधि से करेला की खेती करें। इससे जो करेला है वो अगर लटकता है तो उसका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको इसी विधि से करेला की खेती बरसात में करनी चाहिए। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप सिजेंटा की अस्मिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप सेमिनीज की अभिषेक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लोबिया। इसको कहीं पे बरबट्टी कहा जाता है, हमारे यहाँ अवधी में इसको बोड़ा कहा जाता है, और अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत में और बिना किसी ज़्यादा देखरेख के तैयार हो जाती है। तो जून के महीने में आप लोबिया की खेती कर सकते हैं। बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर उत्पादन निकलना शुरू हो जाता है, और अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो इससे भी आप लगभग 75 से लेकर के 80 क्विंटल पर एकड़ तक का उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोबिया के लिए उस किस्म का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। ध्यान रखें, इसमें भी कई तरह की वैरायटी होती हैं। कुछ किसान भाई जो लोबिया की खेती करते हैं वो इसकी फलियों के साथ साथ दाने के लिए करते हैं, तो वो उस वैरायटी का चुनाव करते हैं जिसमें दाने बड़े हों। और अगर आप सब्जी के लिए इसकी खेती करने वाले हैं तो आप उस वैरायटी का चुनाव करें जिसके दाने थोड़ा छोटे हों और जो फलियाँ हों वो थोड़ा लंबी होती हों। जो हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। किसान भाइयों, बरसात में आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप बरसात में लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो आपको मचान विधि से ही करना चाहिए, क्योंकि मचान विधि से पानी भी नहीं लगता है और लटकने से जो लौकी है उसकी साइज भी इंक्रीज हो जाती है, और खरपतवार अगर नीचे हैं फिर भी उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो आपको लौकी की खेती बरसात में मचान विधि से ही करनी चाहिए। और अगर आप थोड़ी थोड़ी जगह में खेती कर रहे हैं, चाहे वो करेला हो, लौकी हो या फिर इस तरह की फसलें हैं, तो उनको आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम लौकी के लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप इंडो अमेरिकन की 204 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन्स। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन्स, जिसको कि आम भाषा में बीन्स भी कहा जाता है, बीन्स की खेती करके भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जो बीन्स की खेती का सही समय होता है वो जून और जुलाई होता है। तो अगर आप जून के महीने में बीन्स की बुआई करेंगे तो आप इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर अलग अलग किस्मों के अनुसार उत्पादन शुरू हो जाता है, और जो बीन्स का रेट होता है वो मार्केट में काफ़ी अच्छा होता है। तो इस समय आप बीन्स की खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर इसके लिए हम उन्नत किस्मों की बात करें तो बीन्स की
खेती के लिए आप सेमिनीज कंपनी की वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सोलर की अनुपमा वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। किसान भाइयों, इस समय आप खीरा की बुआई कर सकते हैं और जो खीरा की डिमांड है वो बरसात में भी काफ़ी अच्छी होती है और बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर इसका भी उत्पादन शुरू हो जाता है। तो आप 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार रुपये लगा करके खीरा की बुआई कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप सेमिनीज कंपनी की मालिनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप वीएनआर की क्रिस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है तोरी की खेती। इसको हमारे यहाँ अवधी भाषा में नेनुआ कहा जाता है, कहीं भी इसको गिलकी कहा जाता है। इसके अलग अलग जगह पे अलग नाम होते हैं। तो इस समय आप तोरी या फिर नेनुआ की खेती कर सकते हैं। यह भी बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर ही उत्पादन देना शुरू कर देता है। लौकी की बुआई कर रहे हैं या फिर आप करेला की बुआई कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्म की बात करें तो आप तोरई के लिए किसान भाइयों आप वीएनआर की आलोक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली। इस समय आप ग्वारफली की भी खेती कर सकते हैं और ग्वारफली का जो रेट होता है वो गर्मी में भी काफ़ी अच्छा होता है और बरसात में भी काफ़ी अच्छा होता है। हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में इसको सेम भी कहा जाता है। ग्वारफली की जो फसल है बुआई के 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है और इसका जो मार्केट में रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप इसको चाहें तो मिक्स फार्मिंग या फिर सह फसली रूप में भी कर सकते हैं। अगर आप कोई फसल लगा रहे हैं तो उसके आसपास भी इसकी खेती कर सकते हैं और कई सारे किसान भाइयों को हमने इस विधि से इसकी खेती करते हुए भी देखा है। तो अगर आप इसमें ग्वारफली की बुआई करते हैं फिर भी मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप ग्वारफली के लिए नामधारी की क्लस्टर बीन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। किसान भाइयों, इस समय आप बरसात की शुरुआत में कद्दू की बुआई कर सकते हैं और बरसात में जो कद्दू का रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और कद्दू की खेती के साथ जब आपके पौधे की आपने बुआई की और पौधा लगभग 1 महीने तक छोटा रहने वाला है तो उसके आसपास आप किसी तरह की फसल लगा सकते हैं, जैसे पालक हो गया, मूली हो गया, इन तरह की फसलों को भी लगा सकते हैं या फिर आप धनिया की बुआई भी कर सकते हैं। और जब लताएँ फैल जाएंगी तब आप उसको फसल को उखाड़ लीजिए, लताएं जो है वहाँ पे फैल जाएंगी। इस तरह से आप कद्दू की खेती के साथ कोई एक्स्ट्रा फसल भी लगा सकते हैं। अगर हम कद्दू के लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप साइन कंपनी की निर्वाण वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये कद्दू के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। हम बात करते हैं उन फसलों की जिनको कि आप बहुत ही कम लागत में कम समय में उगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है मूली की खेती। किसान भैया, बरसात में मूली का भी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ध्यान रखें कि जब आप मूली की खेती बरसात में करने जा रहे हैं तो आपको बेड विधि से करनी चाहिए। बेड विधि से मूली की खेती करने में फ़ायदा ये होता है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो बेड पे भी बारिश कम लगती है, तब भर में आप पानी निकाल सकते हैं। और इसके साथ में जब आप बेड पे बुआई करते हैं जो मूली है उसके भी जड़ों का विकास काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो कम समय में आप मूली की खेती से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें आप सिजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया की खेती। किसान भाइयों, बरसात में जून के महीने में आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप जून में धनिया की बुआई करने जा रहे हैं तो पहली बारिश पड़ जाए 20 से 25 तारीख के आसपास करें या फिर आप जून के आखिरी हफ्ते में भी इसकी बुआई करें। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में कम लागत में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि बरसात में जो धनिया की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और मंडी में आवक कम होती है। इस वजह से आप इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो बरसात के लिए किसान भाइयों आप नामधारी की सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये धनिया की काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। किसान भाइयों, बरसात में आप कम लागत में पालक की भी खेती कर सकते हैं और एक बार बुआई करके आप 3 से 4 कटाई ले सकते हैं। ध्यान रखें कि पालक एक ऐसी फसल है जिसको कि आप कम लागत में उगा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसको सह फसली के रूप में भी लगा सकते हैं, यानी आप इसको एक साथ 3-4 फसलें लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कद्दू का एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर आपने कद्दू की बुआई की लताएँ जो हैं वो फैलने में समय लेती हैं, तब भर में आप पालक की खेती कर सकते हैं। पालक की जो पहली कटाई है बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर शुरू हो जाती है और उसके बाद उसमें यूरिया दे दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर आप उससे अगली कटाई भी ले सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो इसके लिए आप एडवांटा कंपनी की मुलायम वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वो है चौलाई की खेती। किसान भी चौलाई 2 तरह की होती है, पहली होती है लाल चौलाई और दूसरी होती है हरी चौलाई। तो आपके एरिया में जिस चौलाई की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आप उस चौलाई की खेती करें। चौलाई की खेती आप सीधा
ज़मीन में बुआई करके कर सकते हैं। इसकी पहली कटाई है और केवल 25 दिन में शुरू हो जाती है और एक बार बुआई करके आप इसकी काफ़ी अच्छी 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी हमारी फसलें। और वीडियो के आखिर में हम जानते हैं कि जिन सब्जियों की हमें नर्सरी के बारे में बात की, उनको आप कैसे लगा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप इस समय नर्सरी डालने वाले हैं जो कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पोर्ट्रे के सहायता से डाल सकते हैं। उसके लिए आप उसको कोकोपीट ले सकते हैं और पोर्ट्रे में आप उसकी नर्सरी डाल सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास पॉली हाउस है तो आप वहां से भी नर्सरी ला सकते हैं, या फिर वहां से आप नर्सरी जो है वो उसको डलवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।